Hello and welcome back to the channel guys. It's your Roy Masi and we are back with another amazing video. And I know ये काफ़ी टाइम के बाद आ रही है वीडियो, बट ट्रस्ट मी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी लास्ट फ्यू मंथ्स क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था. बट आई टेल यू वाई आई वॉज सो बिजी, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ एक्चुअली. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी वीडियो में बोल रही थी कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को जाना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, केमिस्ट पता होना चाहिए उनको कि कैसे मेडिसिन सेल होती है, कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए काम आती है, और ये आपको बेनिफिट करेगा बहुत ज़्यादा इन योर एकेडमिक्स टू, और आपको एक्सपोजर भी मिलेगा मार्केट का. तो मैंने सोचा यार मानसी तो सबको सजेस्ट कर रही है, तो खुद कर रही है ये चीज़. नो. और वो क्या ऑब्स्टेकल्स थे जो मैं सोचती थी कि यार मेरे को नहीं करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए. मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ आ रही. सबसे पहला रीज़न, ये मैं लड़की हूँ. अगर आपने देखा होगा तो जो हमारे हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है वहाँ पर लड़कियाँ फिर भी काम कर रही होती है. अगर आप लोकल रोड या मार्केट में जाके देखो तो रेयरली क्या, यहाँ पर जिधर मैं रह रही हूँ इन सोनीपत, आई फील कि कोई भी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी किसी भी केमिस्ट पर. ठीक है. तो इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी टू फाइंड आउट अ केमिस्ट हु इज़ ओपन टू गर्ल्स, मतलब कि वो लड़कियों को रखने के लिए भी एलिजिबल हो. तो मेरी मम्मी ने 3-4 जगह पूछा, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी भाई. मम्मी ने 3-4 जगह पूछा और उनमें से एक ने हाँ बोली. वो काफ़ी क्लोज था मेरे घर के, तो आई वॉज़ वेरी हेजिटेटिंग कि यार यहाँ. और जो बाकी दूर दूर वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैडम, हम लड़कियों को नहीं रखते, हम सिर्फ लड़कों को रखते हैं, और ऐसा ऐसा. मैं कहा ठीक है. और अभी जिस केमिस्ट ने हाँ करा है, जिधर मैं अभी वर्क कर रही हूँ, मैं उसका एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूँगी. धूप काफ़ी अच्छी आ रही है तो मैंने कहा वाई नॉट मेक अ वीडियो है. ठीक है. तो मैं वहाँ गई जिधर मम्मी ने बात करी, और वो काफ़ी मतलब क्लोज है हमारे घर के. तो मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ करी तो घर में भी पता लग जाएगी, ये वो गड़बड़ इन द सेंस गलत वलत दे दी. और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, इतनी ज़्यादा नर्वस कि मैं 20 साल की, मैं पहले दिन मम्मी को लेके गई हूँ कि मम्मी आप ही मेरे को जोड़ के आओ, मेरे को अजीब सा लग रहा है. क्योंकि यार ठीक है लगता है, और अगर आपको भी लग रहा है तो इट्स ओके टू टेक योर पेरेंट्स देयर. अभी इतने भी बड़े नहीं, मतलब हो गए हो बड़े, बट स्टिल ठीक है. तो मैं मम्मी को लेके गई कि फर्स्ट डे पे जाके वहाँ गए तो भैया ने अंदर बुलाया. और मैं बता दूँ जिस केमिस्ट पे मैं काम कर रही हूँ वो काफ़ी बड़ा है, मतलब बड़ा एज इन कि काफ़ी चलता है. एक तो मेन रोड पे है, ऊपर से थोड़ा सा स्पेशियस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिकल स्टोर जितने यहाँ पे होते हैं. और वहाँ पे ऑलरेडी 5-6 लड़के काम कर रहे हैं, नहीं 5 लड़के काम कर रहे हैं, छठी मैं लड़की आई हूँ. ठीक है. तो फर्स्ट डे मैं जाती हूँ. अब आगे काउंटर होता है एक, मतलब ऐसा होता है यहाँ काउंटर है जिधर हम कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, जैसे ये काउंटर है, और पीछे की जगह होती है. मैं पीछे की जगह जाके खड़ी होती हूँ, मैं देख रही हूँ क्योंकि भाई नर्वसनेस हो रही है. और मैं बन के गई हूँ बिल्कुल ऐसा फॉर्मल्स पहन के गई हूँ, वो पूरा प्रॉपर चेक वाली शर्ट, नीचे पैंट, ये वो. मैंने कहा थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए. फिर मैं वहाँ लड़कों को देख रही पजामे में आ रहे, मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये समझ आ गया अब ड्रेस कोड यहाँ का क्या है. ठीक है. तो फर्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट होने के बाद मैं ही हेजिटेट हो जा रही थी. तो मैंने बोला नमस्ते भैया. ठीक है. उन्होंने कहा नमस्ते. ओके. तो उन्होंने बस मेरा नाम वाम पूछा, और एक और लड़के हुआ कि मन्नू इसको जाके ना बिलिंग सिखा दे. पहले फर्स्ट डे पे मैंने सीखी बिलिंग. बिलिंग क्या होती है, आपको रिसिप्ट मिलती है, रिसिप्ट में मेडिसिन लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसका एमआरपी होता है, उसका सेल्स का रेट होता है, उसका परचेज का रेट होता है. वो सब आपको कंप्यूटर पे या सिस्टम पे चढ़ाना होता है. अभी मेरे को भाई बहुत अच्छे से टाइपिंग वाइपिंग बहुत अच्छे से आती है, पर मेरे को वहाँ पे डर लग रहा है. मैंने कहा कुछ गलत वलत ना हो जाए, तो मैं थोड़ा स्लो कर रही थी. मैं चीज़ें देख रही थी और नर्वसनेस भी थी. अब ऑब्वियसली होएगी यार, कभी भी मैंने ऐसा कभी कुछ काम किया नहीं है, और अब फर्स्ट टाइम करी हूँ, और दवाइयों के नाम इतने अलग अलग. और अभी क्या मेरे दिमाग में आई, मैं कम से कम 1 हफ्ते से यही चीज़ करे जा रही हूँ कि यहाँ जाके सिर्फ बिल चढ़ा रही. तो अब वो, और जो भैया है ना वो मेरे से ज़्यादा कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे. मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं लड़की हूँ ना, शायद इसलिए मेरे से या तो वो भी कंफर्टेबल नहीं है, और मैं भी थोड़ी हूँ कि मैं वैसे एक्सट्रोवर्ट हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट यार डर तो लगता ही है ना कि यार अब नई जगह पे जाके अब वो मेरे से बात नहीं कर रहे. मेरे को बुरा, भाई एक बार तो मेरे को यूँ हो गया था, मेरी आंखों में यहाँ आंसू ऐसे कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि कोई मेरे से बात कर ही नहीं रहा था. जब मेरे इनिशियल डेज पे थे ना, तो लोगों को वहाँ पे जो जितने भी भैया थे वो आपस में बात करते थे, ऐसे जो वर्कर्स हैं, और मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहे. मतलब एक भैया करते थे वो हल्की फुल्की की मानसी ये वो, बहुत रेयर. जो ओनर थे वो तो कभी उन्होंने तो स्टार्टिंग में मेरे मतलब देखते भी नहीं थे मेरी तरफ. मैं खड़ी हूँ, मैं नमस्ते भैया, और वो कह रहे हैं वहाँ से, मतलब इशारे से बिलिंग के पास जो मेरे से बात ही नहीं कर रहे. वो भी अनकंफर्टेबल, मैं उनसे भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल. और ये नॉर्मल है. अगर आप भी गर्ल हो, आप भी एक लड़की हो, और आप ये जाओगी और आप ये एक्सपीरियंस करोगे, इट इज़ वेरी नॉर्मल. मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये यार उनको भी आदत नहीं है किसी लड़की को ट्रीट करने की. तो जो भैया मेरे से बहुत सारा मतलब बोलचाल में थे ना, उन्होंने मेरे को बोला कि मानसी तो यार पहली लड़की है जो इस केमिस्ट पे आई है, मैंने तो पहली बार ही देखी है. मैंने कहा भैया क्या कर सकती हूँ, आई एम वेरी यूनिक. धीरे धीरे वो लोग भी थोड़ा खुलने लगे, थोड़ी बात होने लगी वर्कर्स से.
अभी जो उस ओनर, जो वहाँ पे ओनर हैं, वो एक्चुअली अपने पापा का केमिस्ट चला रहे हैं। तो उनके जो फादर आते हैं वो शाम को, वो काफ़ी मेरे से कॉन्वर्सेशन करते थे कि अच्छा आप बी फार्म कर रहे हो, फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया, क्या आगे का मतलब सोचा है, केमिस्ट क्यों ज्वाइन किया, मतलब वो काफ़ी अच्छे से इंटरेक्टिव थे। जब वो धीरे धीरे ऐसे करने लगे तो मैं खुलने लगी, उड़ने लगी। अब मुझे सब नॉर्मल लगता था, इतना नॉर्मल कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है यहाँ पे मैं कुछ सीख सकती हूँ। अभी ये सब हो गया, समझ गई मैं, ठीक है। धीरे धीरे दवाइयों के नाम आने लगे, ये तो मेरा एक्सपीरियंस था कि ऐसे ऐसा हुआ, और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। अब आज मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ, मैं जाके आराम से बात कर लेती हूँ। अब तो मेरे को बिलिंग का काम नहीं है। अब मेरे को जितनी मेडिसिन धीरे धीरे पता चली है ना, तो मैं वो सब देने लगी हूँ। जैसे सिट्राजिन, नॉर्मल सी, पैरासीटामोल, डोलो, ऑग्यूमेंटिन या फिर ग्लाइकोमेट, MP40, जितने जो भी कोई दवाई जितनी मेरे को पता होती है मैं दे सकती हूँ वो। अभी स्टार्टिंग, अगर मैं आपको टिप्स दूं कि आपको स्टार्टिंग के डेज़ में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, आपको यूँ लगेगा कि आप स्टक हो, आपको पहले 1 महीने कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। जो वो ओनर के फादर जिनसे मेरी बात होती है, मैं उनसे पूछती थी कि यार अंकल मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहते बेटा, हॉस्पिटल फार्मेसी और एक नॉर्मल फार्मेसी में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। क्यों? हॉस्पिटल में कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स, लाइक 20 ब्रांड है, 20 ब्रांड की दवाई है, वही घूमती रहेगी और वो काम तुम्हें 1 महीने में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 ही ब्रांड है। पर अगर हम ऐसे आउट मतलब बाहर के फार्मेसीज को देखें तो यार वहाँ पे बहुत अलग अलग ब्रांड की, वहाँ पे फाइज़र की भी है, सिप्ला की भी है, मैनकाइंड की भी, अलग अलग मतलब अलग अलग कंपनीज़ की दवाई हैं। अब जो कस्टमर मांग रहा है या तो वो दो, वो जेनरिक मांग रहा है जेनरिक दो, तो ऐसे करके सिस्टम चल रहा है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, जो कि सच था। मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्टक फील होता था, तो मैं घर आके भी यही चीज़ बोलती थी, यार मम्मी मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं कुछ सीख लूँ, कोई ऑनलाइन कोर्स कर लूँ। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास स्टिल, बट मम्मी भी फिर एक टाइम पे मम्मी भी ऐसे हो गई थी कि ठीक है बेटा छोड़ दे, नहीं लग रहा तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। और सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में वो आपको कुछ भी पे नहीं करेंगे, आप उनके यहाँ काम सीख रहे हैं, सीखिए। सीखा भी कैसा जाता है, किसी की प्रिस्क्रिप्शन आई, प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लिखी हुई हैं, ठीक है। अब एक भैया है वो पढ़ रहा है, एक तो सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करो कि आपको प्रिस्क्रिप्शन समझ आ रही है कि नहीं आ रही। धीरे धीरे आने लगेगी, और जब आ जाएगी तो इट इज़ गुड फॉर यू। और फिर जहाँ भैया जा रहा है लेने मेडिसिन, वहाँ जाओ, देखो अच्छा यहाँ से उठाइए, ठीक है। जब ये प्रोसेस को आप करोगे ना, आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा, अच्छा इस वाले डोर में ये दवाई है, इस वाले में ये। तो ये वर्क कैसे करता है कि पहले आपको दवाइयों के नाम याद होंगे धीरे धीरे कि ठीक है ये सेटासिप है या फिर ये कुछ भी है, तो पहले नाम याद होंगे। फिर धीरे धीरे अगर आपको ये याद हो गया दिमाग में कि अच्छा ये ठीक है इस चीज़ की है, तो आप उनकी सॉल्ट्स पे जाओगे कि सॉल्ट का नाम पता चलेगा, अच्छा इसके अंदर ये वाला पर्टिकुलर क्या होता है, डाइक्लोफिनैक है या कुछ भी है, ऐसे ऐसे सॉल्ट का सॉल्ट लर्न हो जाएगा। तो आपको मेडिसिन का ये भी पता चलेगा वो किस डिजीज़ के लिए होते हैं। स्लो प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। और बीइंग अ स्टूडेंट कि मैं रेगुलर कॉलेज भी जाती हूँ और फिर यहाँ पे भी करती हूँ, तो मैं सिर्फ 3 घंटे दे पाती हूँ दिन में। अंकल कहते हैं बेटा ज़्यादा दो नहीं दिया जाता यार, बहुत ज़्यादा कॉलेज में इतनी हेक्टिक मतलब लाइफ होती है कि वहाँ जा रहे हैं, कभी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके बाद घर आने के बाद 3 घंटे यहाँ। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए 3 घंटे सफिशिएंट हैं। आप भी अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आई विल से कि अपने इफ़ और बट्स को हटा के कि क्या होगा क्या नहीं, वो तो देखी जाएगी यार, क्या होगा क्या नहीं, चेंज कर लेना, छोड़ देना नहीं हो पाया तो, बट एटलीस्ट ट्राई इट एंड ऑल द बेस्ट। और बॉयज़ के लिए तो बहुत ईजी है यार, मुझे ऐसा लगता है यार तुम्हें क्या ही करना है, तुम्हें तो जाके बातचीत करना है। मेरी क्लास में एक और लड़का जिसके साथ जो मतलब मेरा दोस्त है जो जा रहा है, उसके लिए यार क्या, वो अपना ब्रो कोड अपना निभाते हैं। लड़कों के लिए कुछ इतना मुश्किल नहीं है फार्मेसी ज्वाइन करना। गर्ल्स के लिए आई फील कि थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है ढूंढने वगैरह में प्रॉब्लम होगी, पर मिल जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय फॉर दिस वीडियो, विल मीट यू इन अनदर वीडियो।